अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मौजूद हैं मलकाना मंदरात। मलकाना एक बस्ती नहीं है सिर्फ, बल्कि मिट्टी की सूंधी खुशबू और टूटे दरो दीवार का एक किस्सा है। आइए दोस्तों इन मंदरात की तरफ चलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने कलरकार, कटास राज या चूड़ा कटूर प्लान किया है तो आपको मलकाना ज़रूर आना चाहिए। अगर आप मलकाना आते हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है, इसलिए आपको कुछ खाने की चीज़ें और पानी साथ लाना होगा। ये जो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये कभी पानी की गुज़रगाहें हुआ करती थी। आज से तकरीबन 20 साल पहले जब सीमेंट फैक्ट्री ने यहाँ पर अपने पंजे गाड़ने शुरू किए तो यहाँ से पानी आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन ख़त्म हो गया। नाज़रीन, इस इलाके में और अड़ोस पड़ोस के जितने गांव हैं वहाँ पर जो ज़ेर ज़मीन पानी बोर या खूह के ज़रिए आता था, उसकी सतह बहुत नीचे चली गई है। ये कुआं भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है। पानी तो जैसे बरसों पहले इस कुएं से रूठ चुका है। ये कुआं कभी ज़िंदगी की अलामत हुआ करता था, मगर आज इसको देखकर यहाँ की वीरानी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर दो मंदिर मौजूद हैं। इन दो मंदिरों की मुनासबत से इस जगह को दो मंदिरों वाला या जुड़वा मंदिर वाला गांव भी कहा जाता है। ये बड़ा मंदिर जो दूर से तकरीबन खंडर ही नज़र आ रहा है, मैं इसके पास चलते हैं और देखते हैं ये किस हाल में मौजूद है। ये तालाब जहाँ से कभी औरतें घड़े भरती थीं और शामें कैकों से गूंजती थीं, आज ये झाड़ियों और पत्थरों का मस्कन बना हुआ है। अगर महकमा आसार कदीमा ने यहाँ पर अपनी तवज्जो न दी तो ये दरख्त जो आप देख रहे हैं, आज सायादार दरख्त मौजूद हैं यहाँ पर, ये भी ईंधन के काम ही आएंगे। दोस्तों, ये दरख्त ही मलकाना के हुस्न को दोबाला कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो मंदिर मौजूद हैं। ये बड़ा मंदिर जो सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर कभी इबादत हुआ करती थी। आए बाहर से तो ये तकरीबन खंडर ही नज़र आ रहा है। अंदर चल के देखते हैं अंदर इसकी हालत क्या है।
दोस्तों बाहर की तरह अंदर की हालत भी इसकी खस्ता ही नज़र आ रही है। दोस्तों ये चूने और मिट्टी का बना हुआ मंदिर अंदर से आज भी अपनी जवानी के किस्से सुनाता हुआ नजर आएगा आपको। दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं जो इससे कदर छोटा और एक साइड पे मौजूद है। बाहर से देखने पर यह मंदिर काफ़ी अच्छी हालत में नज़र आता है। दोस्तों इस दरवाजे के दाएं और बाएं ये दो सुराख नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको दीवंड कहते हैं और ये दिए जलाने के काम आते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। अंदर आने पर आपको पहला एहसास यही होगा कि ये मंदिर भी ख़जाने की अवज़ के पुजारियों की नज़र हो चुका है। इसकी ज़मीन भी जगह जगह से आपको खोदी हुई नज़र आएगी, जो इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि यहाँ पर भी ख़जाना तलाश किया जा चुका है। अब खुदाई करने वालों को कुछ मिला है या नहीं मिला ये खुदा ही बेहतर जानता है। दोस्तों इस दरवाजे से बाहर निकलने पर मालूम होगा कि ये पूरा कम्प्लेक्स सा बात था। यहाँ पे ये जो सामने आपको इमारत नज़र आ रही है ये दरसगाहें हुआ करती थी उस दौर में, जब यहाँ पर इबादत के साथ साथ यहाँ पर उनको दीनी तालीम भी दी जाती थी। और ये जो खस्ताल इमारतें नज़र आ रही हैं ये दरसगाहों के तौर पर इस्तेमाल होती होंगी। मुताले से मालूम होता है कि ये मलकाना के मदरात हिंदुज़म में एक ख़ास मकाम रखते थे। ये जो गारें नज़र आ रही हैं अब भी काफ़ी हद तक मौजूद हैं। उस वक्त जो हिंदू दुनिया त्याग कर यहाँ आते थे वो यहाँ पर मुराकबे के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे कि इस्लाम में चिल्लागाहें होती हैं, इस तरह हिंदुज़म में यहाँ पर मुराकबा किया जाता था।
आपको एक बड़ा तालाब दिखाया था, उसके बिल्कुल नीचे ये एक छोटा तालाब मौजूद है। और इस तालाब के किनारे ये जो चबूतरा सा नज़र आ रहा है सीमेंट का बना हुआ, यहाँ पर एक वक्त में पत्थर का शेर मौजूद था। ऊपर से आने वाला पानी शेर के मुंह से गुजरते हुए नीचे तालाब में गिरता था। अब तो वो शेर भी मेरे ख्याल में किसी खजाने के मुतलाशी का शिकार हो चुका है।